अगर घर में किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो आने वाली पीढ़ियों की स्थिति में सुधार हो जाता है। अगर सारांश में कहे तो यही है फिल्म होमबाउंड की कहानी। होमबाउंड फिल्म की कहानी कश्मीरी पत्रकार बशरत पीर के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल टेकिंग अमृत होम से ली गई है। अगर कहानी की बात करें तो चंदन और शोएब दोनों बचपन के दोस्त हैं। चंदन दलित समुदाय से आता है जबकि शोएब मुस्लिम समुदाय से आता है। दोनों पुलिस भर्ती का फॉर्म भरते हैं। चंदन और शोएब को लगता है जिस दिन वो लोग पुलिस की वर्दी पहनेंगे उस दिन लोग उनकी जाति नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी पहने हुए एक इंसान को देखेंगे। दोनों अपने रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले जातिगत भेदभाव को सहते हैं। चंदन लिखित परीक्षा पास हो जाता है जबकि शोएब फेल, और यही से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। पर असफलताएं और आर्थिक चुनौतियां उन्हें फिर एक दफा साथ ले आती है। यही है फिल्म की कहानी। अगर अभिनय की बात करें तो फिल्म में विशाल जेठवा का अभिनय बेहतरीन है। उन्होंने चंदन के रोल में जान फूंक दी है। एक सीन में जब सरकारी अफसर उनसे उनका पूरा नाम पूछता है, उस सीन में उनकी शर्म, उनका डर और उनके चेहरे पे आने वाले झिझक आप साफ देख सकते हैं। ईशान खट्टर ने शोएब के किरदार को बेहतरीन रूप से निभाया है। एक दोस्त, परिवार को संभालने वाला लड़का, उसके अंदर भरा हुआ गुस्सा, इन सभी को उन्होंने बेहतरीन तरीके से पर्दे पर निभाया है। जानवी कपूर के सीन कम है पर उन्होंने ठीक ठाक अभिनय किया है। फिल्म में सभी कलाकारों का अभिनय बेहतरीन है। छोटे से छोटे रोल में भी सभी कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है। बात करें स्क्रीन प्ले की तो फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। फिल्म शुरू ही सीधा मुद्दे से होती है। फिल्म इधर उधर समय बर्बाद किए बिना हमें चंदन और शोएब के किरदार, उनकी इच्छाएं और उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में तुरंत सब कुछ बता देती है। फिल्म के डायलॉग तीखे हैं और हमें समाज की अव्यवस्था और समाज में हो रहे जातीय भेदभाव के बारे में सीधे तौर पर बताती है। फिल्म की एडिटिंग काफी अच्छी है। कुछ सीन देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इन सीन को ट्रिम किया जाना चाहिए था, पर जब आप पूरी फिल्म देखते हैं तो आपको समझ में आता है अगर इन सीन्स को ट्रिम किया जाता तो शायद ये फिल्म वो प्रभाव नहीं छोड़ पाती जो प्रभाव यह फिल्म अंत में छोड़ देती है। इंटरवल के सीन में थोड़ा होल्ड किया जाना चाहिए था जिस वजह से दृश्य और प्रभावी हो सकते थे। 1.66:1 का रेशो हमें फिल्म की दुनिया को समझने में काफी मदद करता है। अगर निर्देशन की बात करें तो नीरज हेवान का निर्देशन काफी सदा हुआ और सटीक है। सिनेमा में पहली बार शायद किसी ने बुद्धिस्ट वेडिंग को दिखाया और वो भी सही तरीके से। निर्देशक किसी भी सीन को दिखाने में शुगर कोटिंग का प्रयोग नहीं करते। एक सीन में चंदन प्यास के कारण बेहोश होने वाला होता है। शोएब एक अनजाने गांव में लोगों से पीने के लिए पानी मांगता है पर लोग उन्हें कोविड पेशेंट समझ के वहां से भगा देते हैं। इस समय एक अनजान महिला बिना किसी की बात सुने हुए उन्हें पानी देती है, ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चों के लिए किसी की बात नहीं सुनती। वो महिला चंदन और शोएब को पानी देती है। चंदन उस महिला का चेहरा तो नहीं देख पाता, वो देख पाता है उस महिला के पैरों की फटी हुई एड़ियां। उस औरत की फटी हुई एड़ियां देखकर उसे अपनी माँ याद आती है। शायद उसके मन में अब भी एक सपना है अपनी माँ को चप्पल देने, वो चप्पल जिसे पहनकर उसकी माँ खेतों में जा सके, अपने काम कर सके। कुछ दिन बाद शोएब यही चप्पल चंदन की माँ को देता है और यहाँ एक सपना अपने आप में पूरा होता है। अंत में होमबाउंड केवल दो दोस्तों की कहानी नहीं है, ये कहानी है समाज के उस हिस्से की जिसे हर बार केवल भेदभाव मिला, जिसे समाज ने अपनाने का नाटक तो किया पर कभी अपना नहीं पाया। दो दोस्त जिनके धर्म अलग है पर जीवन की चुनौतियां लगभग एक सीन में जब चंदन सरकारी अफसर के सामने बैठा होता है और सरकारी अफसर चंदन से उसका पूरा नाम पूछता है। इस सीन में चंदन के चेहरे पर डर, झिझक और शर्म साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। उस अफसर के सामने चंदन अपना पूरा नाम तक नहीं ले पाता। वो फॉर्म भी जनरल कैटेगरी में भरता है ताकि कोई उससे उसकी जाति न पूछ सके। कुछ सीन बाद जब चंदन पहली बार सुधा के घर जाता है उसके मन में अब भी शायद यही डर होता है कि यहाँ भी उसकी जाति पूछी जाए। पर सुधा के घर जाते ही डॉक्टर आम्बेडकर की तस्वीर देख उसके मन से डर, शर्म और झिझक जैसे पल भर में उड़न छू हो जाती है। पिछड़े और दलित समाज के जीवन में डॉक्टर आम्बेडकर का क्या महत्व है, निर्देशक इसे केवल एक सीन से ही दर्शा जाते हैं। वही दूसरी ओर शोएब ऑफिस में मुसलमान होने के कारण तरह तरह के ताने सुनता है। पानी की बोतल भरने से मना करना हो या फिर लाहौर बिरयानी के नाम पर ताने मारना, सारा ऑफिस अपने आप में यही समझ लेता है कि मुसलमानों को इस तरीके के ताने मारना तो आम बात है। मुसलमान होना जैसे कोई अपराध हो और मुसलमानों को ये अपराध स्वीकार कर सब कुछ सहन कर लेना चाहिए। पर शोएब ऐसा नहीं करता। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के मजे का साधन नहीं बनने देता। एक और सीन में चंदन की माँ आंगनवाड़ी के बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। कुछ अपर कास्ट वाले लोग इस बात का विरोध करते हैं। जब स्कूल का एक अफसर उन्हें कोर्ट और सरकार के नियम बताता है वो उसे भी मानने से मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि छोटी जात वाला कोई हमारे बच्चों को खाना कैसे खिला सकता है। इस बात पर चंदन की माँ उनसे चिढ़कर कहती है, जब तुम्हारे बच्चों का पिछवाड़ा मेरी बेटी धोती है, उन्हें टॉयलेट के लिए मेरी बेटी ले जाती है, तब तुम्हें हमारी छोटी जात याद नहीं आती। यह फिल्म हमसे एक सवाल करती है, क्या हम आज भी समाज के एक वर्ग को केवल मैला ढोने वाले ही समझते हैं? जब आपको आपकी गंदगी साफ करने की जरूरत हो तो ही आपको एक विशिष्ट समाज के लोग याद आते हैं। क्या हम सचमुच आजाद हुए हैं या हम आज भी जाति की बेड़ियों में बंधे हुए? एक और सीन है जिसमें चंदन की बहन चंदन से कहती है, हमें पढ़ना था, हमें भी कॉलेज जाना था, पर हम नहीं जा सके क्योंकि चुनने का अधिकार केवल तुम्हें मिला था। चंदन, जाति प्रथा की बलि पूरा समाज चढ़ता है पर जातियों में भी एक भेदभाव होता है और इस भेदभाव का शिकार होती है उस जाति के अंतर्गत आने वाली महिलाएं। उठने बैठने से लेकर हंसने तक सभी चीजों में पाबंदी। होमबाउंड केवल एक फिल्म नहीं, ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देने के लिए शायद हमारा समाज अब तक तैयार नहीं है। फिल्म को आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हैं।